एवरीवन, आई एम CA विभूति नारंग। वेलकम टू आवर चैनल वॉक्सकॉफ एकेडमी। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा TDS ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। न्यू इनकम टैक्स एक्ट में इसका जो सेक्शन है वो है सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 के टेबल सीरियल नंबर 3 सब क्लॉज 1। इसने जो रिप्लेस किया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, तो वो है सेक्शन 194 IA विच इज़ द रिप्लेसिंग सेक्शन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस सेक्शन के डिटेल में, यानी कि रेट्स, थ्रेशोल्ड्स क्या हैं, एग्जेम्पशंस अगर कुछ एप्लीकेबल हैं तो वो, और डिसीजन फ्लो चार्ट और दोनों एक्ट्स में क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं जो हमें कंसिडर करने हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सेक्शन किस पे लगेगा, तो कोई भी पर्सन अगर बायर है, इधर बहुत स्पेसिफिक है कि कोई भी पर्सन, तो रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बोथ आर कवर्ड, बट जो सेलर है वो रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी है वो रेजिडेंट होगा। क्या परचेज करा बायर ने, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड। सो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो मेरा अदर से अलग से कवर है, उसमें एग्जेम्पशन है, बल्कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हमने कोई भी खरीदी है तब हमें इस सेक्शन में TDS जो है वो डिडक्ट करना है। कौन डिडक्ट करेगा? एनी पर्सन, जो भी खरीदने वाला है प्रॉपर्टी, उसकी लाइबिलिटी है टू डिडक्ट TDS। रिप्लेसिंग सेक्शन कौन सा है, तो रिप्लेस कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का 194 IA को। कौन से चेंजेस हुए हैं, तो जैसे मैंने शुरू में बोला, ये सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 के टेबल सीरियल नंबर 3 सब क्लॉज 1 का रेफरेंस है। रेफरेंस टेबल 1 में जो है रेट्स कवर्ड है, स्पेसिफिकली इसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, बट रेफरेंस के लिए हम एग्जेम्पशंस जो है टेबल नंबर 4 में देखते हैं। अब बात करते हैं टेबल 1 की, जहाँ पे रेट्स एंड थ्रेशोल्ड्स गिवन है। तो जब भी कोई पर्सन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड परचेज करता है तो स्टैंडर्ड रेट जो TDS का है वो है 1%, बट अगर रेजिडेंट सेलर ने पैन प्रोवाइड नहीं किया तो उस केस में जो मेरा TDS का रेट हो जाता है वो हो जाता है 20%। थ्रेशोल्ड जो है, तो थ्रेशोल्ड यानी कि कितनी लिमिट पे ये सेक्शन जो है वो ट्रिगर होगा, तो अगर कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा है तभी ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा, अदरवाइज 50 लाख से नीचे की प्रॉपर्टीज के ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। और हमें कब डिडक्ट करना है, तो जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं सेलर को, या अगर हमने एडवांस पे पेमेंट किया, एक्चुअल पेमेंट पहले हुई, या फिर क्रेडिट किया सेलर के अकाउंट को, दोनों में से जो भी डेट्स अर्लियर है उस टाइम पे ये सेक्शन जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। जर्नली इसमें पेमेंट ही होता है, तो पेमेंट के टाइम पे ये सेक्शन ट्रिगर हो जाएगा। अब एक चीज़ समझनी है, पहले वाले लॉ में थोड़ी एम्बिग्विटी थी कि अगर मल्टीपल सेलर्स हुए तो क्या, या मल्टीपल बायर्स हुए तो 50 लाख की थ्रेशोल्ड कैसे देखनी है, बट इस वाले न्यू वाले इनकम टैक्स एक्ट में इस एम्बिग्विटी को थोड़ा सा क्लियर किया है। अगर मेरे 2 बायर्स हैं लेट्स सपोज, और एक ही सेलर है, बट बायर 1 की जो कंसिडरेशन आ रही है वो 30 लाख है, बायर 2 की कंसिडरेशन 30 लाख है, तो पहले कन्फ्यूजन ऐसा रहता था कि इनके ऊपर 30 लाख यानी कि 50 लाख से कम आ रहा है, तो हमें TDS डिडक्ट करना है या नहीं करना है। तो हमें एग्रीगेट देखना है फॉर ऑल बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि फॉर ऑल ट्रांसफरर्स एंड ट्रांसफरीज एग्रीगेट वैल्यू अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। सो इस वाले एग्जाम्पल में TDS इज एप्लीकेबल। अगर मैं सिचुएशन वाइस वर्सा कर दूं, मेरे 2 सेलर्स हैं बट एक ही बायर है, तो फर्स्ट सेलर का कॉन्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट सेलर को कितना पे करना है 30 लाख, और सेकेंड सेलर को भी कितना पे करना है बायर ने 30 लाख, तो भी वो सेक्शन जो है वो अप्लाई होगा। अब एक डिसीजन फ्लो चार्ट पे जाते हैं। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इनिशिएट हुआ, फॉर एग्जांपल, क्या वो एग्रीकल्चरल लैंड है? यस, तो नो TDS। क्या वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, तब हम चेक करेंगे क्या वो कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है गवर्नमेंट से, क्योंकि इसके ऊपर हमारा पहले एक सेक्शन होता था 194 LA करके, जो अभी 393(1) के सीरियल नंबर 3 सब क्लॉज 3 का पार्ट है। तो अगर वो कंपल्सरी एक्विजिशन निकला गवर्नमेंट अथॉरिटी से तो ये वाला सेक्शन नहीं आएगा, वो स्पेसिफिक सेक्शन में जाएगा। बट अगर ये कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं हुआ तो क्या हमारी कंसिडरेशन 50 लाख से ज़्यादा है या नहीं है, तो TDS ही अप्लाई नहीं होगा। और अगर है तो क्या पैन फर्निश किया है सेलर ने, नहीं किया तो हायर डिडक्शन 20%, किया है तो मेरा नॉर्मल TDS एट द रेट 1%। अब दोनों सेक्शंस के डिफरेंसेस को समझते हैं। तो नया सेक्शन जो है वो रेफर करता है, नया सेक्शन 393(1) के अंदर आ रहा है, और पुराना ये 194 I था। पहले ये स्टैंडर्ड ऑन सेक्शन था, अभी ये 2 टेबल्स के थ्रू हम रेफर करते हैं।
कंसिडरेशन में हम सिर्फ सेल्स प्राइस देखते थे पहले, इंसिडेंटल चार्जेस जो हम अलग से पे करते हैं वो पहले थोड़े डिबेटेड थे, अभी इंक्लूड किया गया है, यानी कि नए वाले क्लॉज सेक्शन में बोला गया है कि अगर कोई क्लब फीस, पार्किंग चार्जेस, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी कुछ अलग से आप देते हो प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम, तो वो बंडल हो जाएगा और उसको कंसिडरेशन के अमाउंट में इंक्लूड किया जाएगा। पहले मल्टीपल पार्टीज को लेके एक एम्बिग्यूटी थी कि यानी कि इंडिविजुअल पेमेंट्स, जो मैंने अभी दो फ्लो चार्ट्स या दो टेबल्स में आपको समझाया कि 30 लाख आ रहा है, 2 बायर या 2 सेलर्स हैं, तो क्या 50 लाख का ट्रिगर होगा या नहीं होगा। अभी बहुत क्लियरली बोला है कि हमें प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो 50 लाख देखनी है वो एग्रीगेट देखनी है फॉर ऑल ट्रांसफरर्स एंड ऑल ट्रांसफरीज। टीडीएस का रेट दोनों टाइम 1% था, हायर डिडक्शन जो है वो 20% है, थ्रेशोल्ड जो है वो मेरा 50 लाख, पहले भी 50 लाख था, अभी भी 50 लाख है। एग्जेम्पशन एज सच नहीं है, बट अगर होती तो वो टेबल 4 में कवर की जाएगी इन फ्यूचर हुई तो। आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर अदर वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।